हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज, जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करते हो उसको लेकर के। यानी जब आपके पास रिक्रूटमेंट करने का ऑप्शन आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आइदर यू कैन गो फॉर द इंटरनल सोर्सेज और यू कैन गो फॉर द एक्सटर्नल सोर्सेज। नाउ एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज आपके होते हैं जो आपके विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन लोग अवेलेबल हैं, उनको ही आप जो है रिक्रूट करते हो दूसरे पोजीशन के लिए, जैसे प्रमोशन करके, ट्रांसफ़र करके, पास्ट एम्प्लॉयज़ को लेकर के, या फिर जो है आपके डिपेंडेंट्स को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, एप्रीटेंस, एम्प्लॉय रेफरेंस, या फिर जो है आपका पार्ट टाइम जॉब वालों को। तो ये सब पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन सब सोर्सेज से क्या एडवांटेज होता है। अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग फॉर द इंटरनल सोर्सेज, तो आपके लिए क्या क्या जो है एडवांटेजेस अवेलेबल हैं। तो आज इस वीडियो में एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेज जो सबसे पहला है वो है कि ये इम्प्रूव करता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, अब वो सारे के सारे जब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल को कोई पोजीशन खाली होगी तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही देखा जाएगा, या फिर प्रमोशन करके, ट्रांसफ़र करके पहले वो सीट भरी जाएगी, बाहर बाद में देखा जाएगा। पहले अपने ही घर के भीतर जो है लोगों को देख करके चेक किया जाएगा और उन्हीं को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इसी की वजह से जो है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। दूसरा, इट रिड्यूस कॉस्ट। अगर आप बाहर के ऑप्शन देखने जाओगे तो वहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा। कहते हैं ना, जैसे अगर आपका मैरिज चल रहा है तो वहाँ पे क्या है, वाइफ कम खर्चा कराएगी कंपेयर टू उसके अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा और आप बाहर जाकर ताक झाक करोगे तो वहाँ पे खर्चा आपका ज़्यादा होगा। सो सेम गोज विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही किसी को उठा करके जो है अपनी उस पोजीशन को भरोगे तो वहाँ आपके लिए खर्चा कम होगा। लेकिन अगर आपको बाहर जाना पड़ा लोगों को ढूंढने के लिए तो आपको एडवर्टीजमेंट करना, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट करनी पड़ी तो वहाँ पे जाकर के उसका खर्चा करना, या फिर अगर आपको सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा उसका खर्चा, तो यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप जो है इंटरनल सोर्सेज की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली बाहर मार्केट से लोगों को ढूंढना पड़ेगा तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, आपको उसको चेक करना पड़ेगा, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बट वहीं पे कोई अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहा है तो उसके लिए आप उसको तुरंत देख सकते हो कि हाँ आपके पास लिमिटेड लोग ही हैं तो उनमें से कौन सा बेटर है। तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग आपका जो है कम होता है, ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। इट इज़ सिंपल एंड अप्रोचेबल सोर्स। सिंपल है, अप्रोचेबल सोर्स है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज़ रिड्यूस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, उनको ट्रेनिंग दे करके दोबारा से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। लेट सपोज मैं काम कर रही हूँ अपने सीनियर के साथ, सीनियर किसी भी कारण से जो है उनकी पोस्ट खाली हो जाती है, तो वहाँ पे अगर मुझे प्रमोशन दे करके उनकी सीट पे बिठाया जाएगा तो मुझे पता है कि वो क्या काम करते हैं, मुझे पता है कि उनका जो है काम किस तरीके से हैंडल करना है, मुझे उस चीज़ का आइडिया है। तो यहाँ पे मुझे अलग से जो है ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, मुझे अलग से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कंपनी को। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि भाई हाँ, अगर कल को आपकी किसी सीनियर की पोजीशन खाली होगी तो हम पहले आपको कंसीडर करेंगे, या जो भी जूनियर्स हैं उनको पहले कंसीडर किया जाएगा। तो ये एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करता है कि ताकि वो अच्छा काम करे और जो है उनको कल को आने वाले टाइम में अच्छी पोजीशन मिल सकती है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एंड एम्प्लॉय इज़ वेल नॉन विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लेकर के उसको पहले से ही जानकारी है। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन के आती है एम्प्लॉयज़ में कि भाई कल को प्रॉब्लम कुछ होगा तो हमें ही कंसीडर किया जाएगा, बाहर से उठा करके हमें धक्के मार के नहीं निकाला जाएगा। नो नीड फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर वैकेंसी और अरेंजिंग टेस्ट और इंटरव्यू। कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाके एडवर्टीजमेंट करो कि वैकेंसी निकाल रहे हैं या फिर उनके लिए टेस्ट बनाओ या इंटरव्यूज़ करो।
लेबर टर्नओवर इज़ रिड्यूस। लेबर टर्नओवर क्या होता है, जहाँ पे टर्नओवर रेशियो निकाली जाती है कि कितने लेबर आपने जो है नई जुड़ी हैं, कितनी जो है छोड़ के गई है, कितना का सेपरेशन हुआ है, पूरे साल का उसका जो है एक टर्नओवर निकाला जाता है और वो रिड्यूस होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। इसका मतलब है कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपके साथ टिके हुए हैं। इट मीन्स कंपनी अच्छी है। इट इंकरेज सेल्फ डेवलपमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉय। यहाँ पे जो है अब हर एम्प्लॉय को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी इंकरेजेस मिलता है। इंकरेज स्टेबिलिटी फ्रॉम कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंकरेज क्या करता है, स्टेबिलिटी फ्रॉम कंटिन्यूटी एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉयमेंट की आपकी है। Employees can be selected easily as past record of such employee is available in the organization. ऑर्गेनाइजेशन के पास उस हर और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उस हर एम्प्लॉय की डिटेल होती है कि उसने पास्ट में कैसा काम किया है, कैसा जो है उसने चीज़ों को हैंडल किया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर जाती है कौन से उनको जो है एक तरीके से कह लीजिए कौन से एम्प्लॉय को उनको सिलेक्ट करना है। अगर बाहर से कोई एम्प्लॉय आएगा तो वो कुछ ना कुछ झूठ बोल सकता है, लेकिन घर का ही बच्चा है तो पता होगा कि भाई एक्चुअली में ये कितने पानी में है। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ योर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स। तो ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।